अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा करने वाली खबरों के बीचों बीच एक बड़ी अहम, पॉजिटिव और अच्छी खबर यह है कि टाइगर्स ने आखिरी बॉल तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। कौन से टाइगर्स हैं, कहां पर यह बात हुई है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या इनको कोई लीड करेगा नहीं करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ साथ दो ऐसी वीडियोस मैंने आपको दिखानी है जिसको देखने के बाद फैसला आपने करना है, तय आपने करना है कि क्या तहरीक को नुकसान पहुंचा, नहीं पहुंचा, और आगे इसको फ़ायदा किस चीज़ से पहुंच सकता है। बहुत सारे लोग हमारी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ यूट्यूब व्लॉग के नीचे ये कमेंट कर रहे हैं कि शायद हमने कोई एंटी अली अमीन गंडापुर एक महाज खोल दिया है। आपको 2 मिनट के लिए बात सोचने की ज़रूरत है कि इस तमाम वाक़े का, चाहे इसके महरक़ात कोई भी हो, जिस तरह से वो गए और जिस तरह वापस आए, जिस तरह उस एक एक इवेंट को हमने डाइसेक्ट किया, इस तमाम वाक़े का इवेंचुअली आखिरकार नुकसान हुआ है तो किसे हुआ है। किसी के इंटेंट के ऊपर आप ना शक करें, किसी वाक़े के बाद किसी को आप कोई भी गलत नाम ना दें, लेकिन यह तो आपको रियलाइज करना होगा कि इस तमाम वाक़े का असर कितना खतरनाक हुआ है। वो जो 2 वीडियोस मैं दिखाने जा रहा हूं वो आपको हिला कर रख देंगी। ये बात सोचने की है, ये बात समझने की है, और साथ साथ 2-3 ऐसे बयानात हैं। एक तो इंतहाई करीबी इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनका बयान है जो आपको हिला कर रख देगा, वो मैंने शामिल करना है। और फिर बहुत सारे और बयानात हैं जिनकी कड़ियाँ मिलाकर आपको खुद समझ में आ जानी चाहिए कि बाज़ औक़ात सब गुडी गुडी नहीं होता। जो तनकीद कर रहा होता है उसकी तनकीद को तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह लेना होता है। हमारा काम यहाँ पर रिपोर्ट करना है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स नहीं हैं। मैं यूट्यूब के ऊपर यहाँ व्लॉग कर रहा हूँ या ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहा हूँ, हमारी अपनी राय भी हो सकती है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। हर चीज़ अपनी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ करता। स्नाक लम्हात हैं तारीख के, लेकिन क्या करें, हमें इसको डाइसेक्ट करना है। तो इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो यहाँ नहीं मिलती तो वहाँ मिल जाया करेगी। बड़ा आसान तरीन तरीका है। पहली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। ये अक्टूबर की 4 तारीख को होने वाले एहतजाज के बाद जो रात में गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें पकड़े जाने वाले अफराद हैं जिन्हें अब दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये अपने लीडर इमरान खान के लिए निकले थे, उनकी कॉल पर निकले थे, और जिस अंदाज से उन्हें पेश किया जा रहा है उससे यह जाहिर होता है कि इरादे अच्छे नहीं हैं। और फिर इसको एक नए बड़े वाक़े में तब्दील करने में कोई देर नहीं लगाई जाएगी। ये तमाम सर जिनके ऊपर कपड़े ढांपे गए हैं सब इमरान खान के चाहने वाले हैं। अब कोई इनसे बंदूक बरामद कर ले, कोई इनसे भाला बरामद कर ले, या कोई इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे, ये तो बाद की बातें हैं। ये उमूमी रवैया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये नौबत यहां तक क्यों आई, खासतौर पर उस सूरत में जब एक शख्स 24 घंटे के बाद अचानक से नमूदार हुआ और तमाम नेशनल टेलीविजन ने उसको ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये दूसरी वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। ये अलीमा खान साहिबा है, इसके साथ साथ उज़्मा खान साहिबा भी गिरफ्तार हुई हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले दहशतगर्दी अदालत में पहुंचाया गया। जिस वक्त आप ये व्लॉग आप देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक समाअत के बाद कोई फैसला आ भी चुका हो। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर ये थी। सब अच्छे फैसले होने थे, सब अच्छी चीज़ें होनी थी, सब अच्छी बातें होनी थी गंडापुर साहब के मुताबिक आइंदा चंद दिन के अंदर। तो ये क्या है, इस वक्त इमरान खान साहब का 70% ख़ानदान पाबंद सलासल है, और उनको जो भुगतना पड़ रहा है वो शायद कोई और रियलाइज़ कर सके। अब एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत थी उसमें अब जो इल्तवा की दरख्वास्त है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, वो किसी और टाइम पर छोड़ देते हैं।
लेकिन मुझे इतना पता है कि जो वाकयात हुए हैं, दो ही तो अंदाजे लगाए जा सकते हैं ना। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो है वो बात नहीं करना चाहते मीडिया से इस वक्त, जो हालात पैदा हुए। दूसरी बात यह है कि शायद उनके मुतालबात मान लिए गए। जो दूसरी बात है मुतालबात माने जाने वाली, उसको मैं 20% चांस भी नहीं देता। अगर ऐसा होता तो जो कुछ अभी हो रहा है वो ना हो रहा होता। तहकीकात भी शुरू हो गई हैं, लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है, केपी हाउस सील कर दिया गया, इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके रिमांड्स हो रहे हैं, आधी से ज्यादा फैमिली जेल के अंदर है, और फिर 25 तारीख तक कोई मिल भी उनसे नहीं सकता। तो ये वाले मामला जो है वो डील की सूरत में नहीं हुआ करते, या मुतालबात माने जाने की सूरत में नहीं हुआ करते। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इमरान खान साहब शायद अभी बात ना करना चाहें। हो सकता है कि चंद दिन बाद रिपोर्टर्स की उनसे मुलाकात हो तो उसको इस सवाल का जवाब भी वो खामोशी से निपटा दें कि मैं अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद उनको पता हो कि अगर अभी मैंने बात की तो मेरा वर्कर डीमोरलाइज होगा। ये लीडर का काम है, ये वर्कर्स का काम है। रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है। हम यहां खड़े होकर क्रॉस डाइसेक्ट कर सकते हैं इवेंट को, ताकि असल हकायक आप तक पहुंचे। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मेरी नजर से गुजरी। इसको बल्कि दो स्टोरीज हैं, पहली स्टोरी मैं शेयर करने लगा हूं। ये स्टोरी है डॉन की। इसमें महमूद खान अचकजई कहते हैं कि मैं खौफजदा हूं कि इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो कुछ जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ आज से 50 साल पहले हुआ था वो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है या हो सकता है। डॉन न्यूज की स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है। इसको जरा गौर से सुनिएगा, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। जो हालात डेवलप हो गए उसके बाद गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर हालात इतने ही आसान होते, ठीक होते, तो ये 12-14 दिन का जो गैप आया इमरान खान साहब से मुलाकात ना करने देने का, और फिर एकदम से अली अमीन गंडापुर साहब की अपीयरेंस के बाद ये सारे वाकयात होना शुरू हो गए, तो उसका मतलब है कि कोई अच्छी खबर तो नहीं है, बहुत बहुत बेहतर खबर तो नहीं है खान साहब से मुताल्लिक। तो फिर इसका मुर्द इल्जाम किसे ठहराया जाए? 2 मिनट के लिए मुझे बता दें। किसी सहाफी को जिसको आप एजेंट डिक्लेयर करते हैं, यूट्यूबर्स को जिसके ऊपर आप कहते हैं आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिनके घर का किचन भी नहीं चलता होगा जब से ये हालात और वाकयात हमने फेस करना शुरू किए हैं, बड़ी मुश्किल से चलता होगा। तो फिर आप हकायक को मानने को राजी क्यों नहीं होते? इसके बावजूद कि आप गालियां देना शुरू कर देते हैं जो सच बता रहा है। ये वाली स्टोरी आपने सुन ली। एक और स्टोरी मैंने आपको अभी 2 दिन पहले कहा है कि एक नहीं दो जी का जाना ठहर गया। अब मैं इसके ऊपर किसी दिन डिटेल्ड व्लॉग करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ उसके 2 पॉइंटर्स। एक है जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब और दूसरे हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब। अब आप देखिए कि इतना बड़ा वाकया हो गया, डी चौक पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए, अली अमीन गंडापुर साहब का वाकया हो गया, वो वापस भी आ गए, लेकिन हुकूमत चुप है, सरकार चुप है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बीटीआई की बाकी लीडरशिप चुप है, बिल्कुल उसी तरह से सरकार भी चुप है। भाई सरकार को तो इस वक्त जमीन और आसमान एक कर देना चाहिए था। उनकी तो बड़ी कामयाबी थी, पता नहीं क्या कुछ था, वो चुप है क्योंकि उनको पता है, और उनके आधे से ज्यादा जो वज़रा है वो है ही नहीं, लाइमलाइट में गायब है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको डेंट पड़ चुका है। किसको? सरकार को। उसकी रीजन बता रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले कहना शुरू कर दी थी, 6 महीने पहले का, फिर 1 महीना पहले का, कि शहबाज शरीफ साहब मुझे नजर नहीं आते कुछ दिनों में, उनकी सरकार नजर नहीं आती, दे आर नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरा, मेरी वो वाली बात भी दुरुस्त साबित हुई जो कुछ दिन पहले मैंने कही थी, काजी फायज साहब बाय एनी मींस विल नॉट टेक एनी चांस टू रिमेन ऑन द सीट। तो फिर उनका भी 25 अक्टूबर तक मामला होने लगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाने जा रहे हैं। अगली स्टोरी सुनिए जो इसको वैलिडेट कर रही है। वो क्या है? आज ये वसीम अब्बासी साहब का ट्वीट है। वो कहते हैं आज ख्वाजा साद रफीक से ऐवान सदर में बातचीत हुई, बोले इमरान खान को 6 माह से साल का अरसा लगेगा, वो भी हमारे साथ होंगे, मगर हम सब अपोजिशन के ट्रक पर होंगे। अब आप समझिए और मेरे एनालिसिस को दाद भी दीजिए जो मैं आप काफी दिनों से कह रहा हूं। वो ये कि इस वक्त जो है सबसे अफसोसनाक जो अमर हुआ है, नुकसान तो पब्लिक का हुआ है, अवाम का हुआ है। वो अवाम जो लीडर के लिए निकलती है उनको डिसीव किया छोटे मोटे लीडरों ने, ऐसा ही है। लेकिन वो
इस वक्त जो चीजें अपेरेंटली नजर आ रही हैं मेरा सारा कैसे इस्तेमाल हो गया, कैसे इस्तेमाल हो गया, इस सरकार को हटाने के लिए इस्तेमाल हो गया। और ये मैं पिछले कई अरसे से चीख रहा था, काफी अरसे से बता रहा था कि ये तमाम जो अपोजिंग कुव्वतें होंगी, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी शामिल होंगी, खुद पीटीआई शामिल होगी, ये इस हुकूमत को निकलवाने में ऑन बोर्ड होंगे और वो ये हुकूमत चली जाएगी। उसके बाद फिर मंत्रा यही होगा कि नए इंतखाबात कराते हैं या कोई भी चूरन देकर किसी तरह का भी एक नया सेटअप लाया जाएगा या एक नया वजीर आजम लाया जा सकता है। उसमें से कुछ भी जो ज्यादा वायबल प्लान होगा, 3-4 प्लान चल रहे हैं, एक नया वजीर आजम या एक नई कैबिनेट या बिल्कुल एक नई हुकूमत जो वजीर आजम नॉन पॉलिटिकल किस्म का हो, वो आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो ये सारे के सारे अपोजिशन के कंटेनर के ऊपर होंगे। ये मेरी स्टोरी को वैलिडेट कर दिया इन्होंने, वसीम अब्बासी साहब ने ये बात करते हुए। ये मैंने आपको कितने दिनों से ये वाली बात कर रहा हूं। तो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो गई है वो इतनी आसान है नहीं जितनी आसान आप लोगों को नजर आ रही है। हो सकता है इमरान खान साहब कुछ दिन के बाद मंजर आम पर आए और शायद इस सवाल के जवाब ही ना दें। हो सकता है वो उस वक्त फिर भी अपनी बाकी जो कहते हैं ना कि हारी हुई लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, उसका मोराल हाई करने के लिए इसके ऊपर कमेंट ही ना करें, या हो सकता है कि वो फेवर में कमेंट कर दें, बीच में कोई और चीजें डेवलप हो चुकी हैं। कल रात से कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं, मैं इसको एंडोर्स नहीं करूंगा, मुझे पता है कोई मुलाकातें हैं, बकवास किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो हुकूमत का एजेंडा टो कर रहे हैं कि मुलाकातें हो गई और ये हो गया और वो हो गया। मुलाकातें होने के नतीजे ये नहीं होते जो पिछले 5 दिन में हो रहे हैं। सोचें आप इसको जरा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बात हुई और उसका ब्रेक थ्रू कोई ना हो, ये अलग बात है। चलें जी, हुकूमत की हवा निकली हुई है, जो मैंने आपके सामने रखना था रख दिया। मैं अब कुछ लोगों की बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। इमरान रियाज खान साहब ने एक दावा किया है कि एक एमएनए ने बोला है कि बोली 12 करोड़ रुपए से ऊपर की है। किस चीज की बोली? आईनी तरामीम के हवाले से वोट खरीदने की बोली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नंबर पूरे नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नंबर पूरे नहीं है तो हुकूमत गई समझो, फौरन फिल फॉर। और अगर नंबर पूरे कर गई तो हुकूमत का जो टाइम है वो 1 आध महीना शायद बढ़ जाए, लेकिन आगे जाके नो कॉन्फिडेंस से पीएम चला जाएगा। ये मेरी असेसमेंट है, मेरे डॉट कनेक्शन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, लेकिन पैरल पैसा तो चल रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग तो हो रही है। एंड आई सेकंड हिज स्टोरी जो वो कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब का मैं ट्वीट शामिल करता हूं। वो कहते हैं इमरान रियाज जी, अल कादिर ट्रस्ट केस में लीगल टीम लीगल स्ट्रेटजी के तहत पहले भी तारीखें ले रही है ताकि तोशा खाना की 2 जमानतों का फैसला पहले हो जाए और कम अज कम बुशा बीबी की रिहाई मुमकिन हो सके। वो वाली बात के जो पीटीआई ने खुद दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान साहब के जो अभी केसेस हैं उनमें कुछ डिले किया जाए। हामिद मीर साहब का ट्विटर हैंडल, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है वो बैरूत के ऊपर ट्वीटें मार रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, समी इब्राहिम साहब जो है वो जो सारे सब के सब जो बैठे हैं गजा कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े हरकारे, उसके ऊपर फजलुर रहमान साहब के ऊपर कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान में बुराई की जड़ें मौलाना अब इनके दरमियान अच्छे नहीं लग रहे। मंसूर अली खान साहब के एक पॉडकास्ट के अंदर अमल वली खान तशरीफ लाया तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कॉम्प्रोमाइज डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? कॉम्प्रोमाइज। वो खुद भी बाय द वे आईनी तरामीम के हक में है मेलू साहब, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब इसमें कितनी हकीकत है इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं। नीचे मेरा कमेंट बॉक्स है, आपने यस और नो में लिखना है। क्या आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान से वफादारी की है उस सारे कारवां को छोड़कर? यस। नहीं की है तो नो। ये आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ट्वीट भी कर दूंगा अगर मुझसे बन पाया तो। सनम जावेद खान साहिबा कुछ वीडियोस बनाती हुई दिखाई दी, नजर आई, तो उसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब टिकटॉकर्स की हद तक रह गया है हमारा जिहाद और इत्तेहाद। तो लोगों का अपना एक स्टाइल है, लोग अपने स्टाइल से बात करते होते हैं। आज दोपहर 1 बजे जिस पर आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, मोहम्मद अली दुरानी साहब और असद कैसर साहब असेंबली हॉल खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखते हैं कि उसके नतायज क्या निकलते हैं। व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, दोपहर वाला भी और शाम वाला भी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कोई इनसाइड सोर्सेज से ये पता चल सके कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, क्योंकि उसके लिए इसके हवाले से बहुत तशवीशनाक खबरें शेयर की जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं यकीनन सबसे पहले आपके सामने लाऊंगा। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।